हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में 23वें दिन की। जी हाँ, 23वें दिन हम आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर से पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस क्यूज़ को अटेंड कीजिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा एजुकेशन की 86 को सर्च करके। इसका पीडीएफ हम लोग वहीं शेयर करते हैं, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, या फिर आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की या फिर करेंट अफेयर की जिस किसी की भी क्लास आपको वहाँ पे दी जाती है, इन सब का पीडीएफ वहाँ शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है, चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज़ को। और आप भी इस क्यूज़ में भाग लीजिए और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपने कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहला ही प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पीछे जो क्यूज़ था उसमें भी बताया था, और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि नेहरू जी की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को एक नया लक्ष्य स्वीकार किया गया था, तथा 31 दिसंबर 1929 को, नोट कर लीजिएगा, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे सबसे पहले झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब फहराया गया था झंडा, तो 1929 में 31 दिसंबर को। ठीक है, और यहाँ पे आंसर होगा इट्स अ सी, लाहौर अधिवेशन। नोट कर लीजिएगा, लाहौर में सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 को ही झंडा फहराया गया था। और 26 जनवरी को 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाने की इस दिन घोषणा भी की गई थी। तो 26 जनवरी को ये क्या घोषणा किया गया था 1930 को, कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, पर ये हो ना सका। और हम फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज एवं स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे था होगा, ठीक है, किया गया था। तो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, शिक्षा डिस्पैच 1854, मैकेल मिनेट 1835, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 21 अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को, स्कूलों को वहाँ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की अनिवार्यता कर दी गई थी। तो ये आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, मैकले मिनट। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनो के एग्जाम में भी। ठीक है, देखिए, लॉर्ड मैकले ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने का अनिवार्य कर दिया था, और ये 1835 के एक्ट के अनुसार इसे लाया गया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। तो उपनिवेश काल में जो ब्रिटिश काल की पूंजी थी वो कृषि में निवेश की जाती थी। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। जी हाँ, भारत जो है एक अंग्रेजों का एक उपनिवेशक देश था, और भारत को उपनिवेश बनाना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। यहाँ से कच्चे माल एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता था। उस समय दोहन से ब्रिटेन में उद्योग धंधों को विकास किया गया। कच्चे माल की अनवरत आपूर्ति के लिए ब्रिटिश पूंजी अधिकृत की गई, और कृषि को कच्चे माल के यहाँ से बनाकर भेजा भी गया था भारत से। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गई हैं इंग्लैंड, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, कृषि। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। तो वो एक हिंदू मुस्लिम के समर्थक हुआ करते थे। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे। वो अपने जीवन में प्रारंभिक दौर में हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन किया करते थे। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए कांग्रेस लीग समझौते में, जी हाँ, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, उनके सूत्रधारों में वो एक थे। और लेकिन उसके बाद कांग्रेस में मतभेद होने के कारण वो कांग्रेस विरोधी और राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक बन चुके थे। कब, तो 1916 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, और वो राष्ट्र के प्रति अपनी जो राष्ट्र के प्रति थी अपने आप को निछावर किया था इन्होंने स्वतंत्र भारत की आज़ादी में। ठीक है, और ये गांधी भी कहे जाते हैं पाकिस्तान के।
यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है कि 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग कौन थे? तो ये थे दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, पुर्तगाली। जी हाँ, पश्चिमी तटों पे, जो भारत के पश्चिमी तट थे, यानी कि ये सारे जो पोर्शन, ये जो एरिया था भारत का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थे वो पुर्तगाली आया करते थे। गोवा जो हमारा आज एक स्टेट है, उस स्टेट पे ये पुर्तगालों का लास्ट तक भी शासन यहाँ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है कि 17वीं शताब्दी में जो पश्चिमी घाट सर्वाधिक नियंत्रित करने वाले पुर्तगाली हुआ करते थे, और ये पश्चिमी घाट से अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करते थे। पुर्तगाली जो थे उनके गवर्नर अल्फासांडो अल्बुकर्क, नोट कर लीजिएगा, अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यहाँ पर बता दें आपको कि पुर्तगालियों ने अरब सागर में कॉटेज अमोडा काफिला जैसे पद्धति को यहाँ पे लेकर आए थे, और भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, यहाँ से आंसर है ए, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। चलिए, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। तो किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख डाला था? आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी, वीर सावरकर। नोट कर लीजिएगा, इनका पूरा नाम था वी सावरकर। एक राजनीतिक विचारक थे जो कि हिंदुत्व और स्वतंत्रता के सेनानी थे। उन्होंने 1857 में, जी हाँ, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संघर्ष कहा था। जी हाँ, ये पहला स्वतंत्र संघर्ष भी कहलाता है कि तो सावरकर जी ने कहा था ऐसा। ठीक है, तो एक बात और जान लीजिएगा कि वर्ष 1911 में उन्हें नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए, नासिक षड्यंत्र कांड के लिए अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को इनको जेल भी की गई थी, जिनको काला पानी का सज़ा कहता था। ठीक है, तो काला पानी का सज़ा कहाँ दिया जाता था? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वो जो भारत का एरिया है, वहाँ पे काला पानी का सज़ा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिएगा। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? यानी कि जो छीना झपटी, छल कपट, ऐसा भारत की रियासत में सर्वप्रथम किस नीति ने इसको फॉलो किया है? चलिए आंसर कीजिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हड़प की नीति जो है वो प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी थे। एक नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी भी नहीं थे, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। कहा जाता है कि इस नीति में तहत साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के मिलाए गए उनका क्रम सतारा, जैतपुर, ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी जैसी कई स्टेट भी हुआ करती थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए सतारा। ठीक है, यहाँ पे किस रियासत, तो सबसे पहले सतारा को इन्होंने अपने नीति के अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सी, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग जो थे उनके शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 3 जगह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम में भी बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ से दिए जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रह सकें। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, अभी इसका एक क्यूज़ और चलेगा, है ना। तो इन सभी क्यूज़ को अटेंड कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए एग्जाम में हैं, इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं हम लोग सभी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आंसर है इट्स डी, दिनेश गुप्ता। नोट कर लीजिएगा, दिनेश गुप्ता जो है यहाँ पे आंसर होगा इसका। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें में से कौन चटगांव शस्त्रागार के लूट में शामिल नहीं था? ठीक है, तो ये तीनों थे शामिल यहाँ पे, कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर, और यहाँ पे जो शामिल नहीं थे उनका नाम था दिनेश गुप्ता। ओके,
निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए बक्सर युद्ध 1764 के बाद। जी हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 में। उस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी और पूरे भारत की ओर वो अग्रसर हो गई, ये इनकी संधि को अपने अधीन करने और भारत पर पूरा अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बहुत बार आया हुआ है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना आधिपत्य जमाने का एक भूमिका निभाया था। चलिए अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से पेशवा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवा जो था वो मराठा युग में था और ये पेशवा जो एक काल चला था उसको कब समाप्त किया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी बसिन की संधि के बाद। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब हम अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो कैसी होती है? तो नोट कीजिएगा, आंसर है सी, असहयोग में। असहयोग आंदोलन जो था उसमें सत्याग्रह की अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टो उसमें रखा गया था। ओके, अगला सवाल देखें। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। मुस्लिम लीग के पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकारा गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आंसर है दोस्तों इट्स डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आंसर अगला देखें हम। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधी जी का प्रिय जो गीत है वैष्णव जन तो ये किसने लिखा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल या फिर धार्मिक लाल? आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आंसर है यहाँ पे इट्स ए नरसिंह मेहता। नोट कर लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में और ये फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? कमेंट कीजिएगा, आंसर इम्पॉर्टेंट है ये भी। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन हैं? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, AC वाडिया। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, AC वाडिया जो हैं ये लंदन में स्थित जो रॉयल सोसाइटी था उसके पहले भारतीय एक सदस्य हुआ करते थे। ओके, चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध करती है? चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे और ये क्वेश्चन आया हुआ आपका CGL 2017 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है अंग्रेजों की फ्रांसीसी श्रेष्ठता का सिद्ध करता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए वांडीवास का युद्ध। जी हाँ, वांडीवास का युद्ध जो है ये युद्ध जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच को एक प्रूफ देता है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? चलिए ये तो क्वेश्चन आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, करो या मरो का जो नारा था वो दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, देखो ये जो है दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कब दिया था इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। और आराम हराम है एक नारा है, वो किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। ठीक है, और यहाँ पे ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था।
अंग्रेजों ने भारत की अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? चलो अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो 1611 में स्थापित की थी। यहाँ बता दें आपको कि मसुल्लमपट्टम और पेटापुल्ली में स्थापित किया गया था इन्होंने। और ये आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, सूरत। जी हाँ, इन्होंने जो अपना जो एरिया था उसका, ये सूरत का मसूलीपट्टनम और पेटापुल्ली जहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन उपरोक्त जो विकल्प हैं जिनमें कि सूरत सबसे सही विकल्प होता है और ये जो है आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, इट्स अ बी। ठीक है, अगला सवाल, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए 1930 को। जी हाँ, ये पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदस्यता में ये 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्र भारत का नींव रखी गई थी और उस दिन कहा गया था कि 26 जनवरी को ये आज़ादी का दिन होगा, पर ऐसा हो ना सका। अगला सवाल, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, कॉर्नवालिस। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे। और आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।